हिमाचल प्रदेश में विधायक विकास निधि की अंतिम किस्त जारी न होने पर बवाल शुरू हो गया है। विपक्षी भाजपा ने 29 जनवरी से शुरू होने वाली विधायक प्राथमिकताओं की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनवरी महीना खत्म होने को है और सरकार ने अभी तक विधायक निधि की अंतिम किस्त जारी नहीं की है, जो कि नवंबर में कर दी गई थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जानबूझकर विकास निधि की किस्त को रोक रही है और इसे लेकर विपक्ष विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में नहीं किया जाएगा। अगर सरकार ने 28 जनवरी से पहले अंतिम किस्त जारी नहीं की तो भाजपा विधायक आगामी वित्त वर्ष के लिए बुलाई गई विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में नहीं जाएंगे। सरकार गाँव के द्वार तो जारी है, लेकिन पैसा नहीं है, लगातार ये कह रही है सरकार। वो तो जनता बताएगी ना, पैसा नहीं है। हम पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, हम पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। हम सरकार जनता के द्वार में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे हैं। और जो वहाँ खाना खा रहे ना, वो भी लोग अपने हमारे लोगों द्वारा खाना खिलाया जा रहा है। सरकार के पैसे द्वारा खाना नहीं खिलाया जा रहा है। हम प्रदेश में लोगों की सेवा के लिए आए हैं। मैंने बार बार कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं, हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं। सर, डीजीपी मामले में जो है एसआईटी का गठन नहीं हुआ, हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं, ऐसा ही हाईकोर्ट के आदेशों का हमेशा हमने पालन किया है। एसआईटी का गठन करेंगे और 29 फरवरी तक हमने जवाब देना है। हम सब बातों को सोच विचार करके आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा डीजीपी के पद पर वो आए हैं, लेकिन कोई आदेश उस पर नहीं आए सरकार की तरफ से। नहीं, दोबारा डीजीपी के पद पर उनकी नियुक्ति हमने कर दी गई है। सर, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री अलग तरीके से चिट्ठियां पकड़ रहे हैं, लेकिन उन चिट्ठियों का निपटारा कब होगा, ये भी तो बात है। अब उनको तो कहना है कुछ, कभी बोलते हैं हमारी एमएलए फंड बंद हो गया, हम प्लानिंग की मीटिंग में नहीं आएंगे, आज बोल रहे हैं कि उनकी निपटारा कब होगा। हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की सरकार की कोशिश है। अगर सांसद निधि नहीं मिलती है तो वो 29 और 30 तारीख को होने वाली बैठक में नहीं पहुंचेंगे। पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि माननीय जयराम ठाकुर जी बोल क्या रहे हैं। कह रहे हैं कि विधायक निधि बंद कर दी गई है। ऐसी किसी भी विधायक निधि को पहले तो बंद नहीं किया। और जिस प्रकार की जानकारी वो सचिवालय से प्राप्त कर रहे हैं, फाइल के पीछे इतना घूम रहे हैं। अच्छा होता आपदा जब हिमाचल प्रदेश में आई थी, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वो दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलते और अनुरोध करते कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दे। एमएलए फंड के लिए वो इतने बेताब क्यों हैं? एमएलए फंड तो मिलना ही है जो बजट में अनाउंस किया हुआ है। किसने रोका, कब रोका, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। फिर वो ठगने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ उन्हें समझनी चाहिए कि एमएलए फंड किसी प्रकार से नहीं रोका गया है। ठीक है, आपने अपना ध्यान अखबारों में लाना है, इस प्रकार की सनसनी फैलाकर आप सुर्खियों में बनना चाहते हैं तो आप बनिए, लेकिन सत्य तो बोलिए। कोई चिट्ठी है उनके पास? इतनी गहराई तक सचिवालय की फाइलों में जा रहे कि हमारा एमएलए फंड रुक गया है। उन्हें तो इस प्रदेश के लोगों की चिंता करनी चाहिए। वो उन कामों को बंद करें जो हमारे आपदा राहत पैकेज मिलना चाहिए था, उसमें तो वो खड़े नहीं हुए। जब हमने प्रस्ताव लाया तो उसमें भी खड़े नहीं हुए। चर्चा 3 दिन तक विधानसभा में की, सब आंकड़े प्रस्तुत किए, बड़ी बड़ी बातें की, उसके बाद भी वो खड़े नहीं हुए। और अब जो हमको 10,000 करोड़ रुपए का क्लेम मिलना है, जो कि दिसंबर में मिलना चाहिए था। देखिए, एक बात को लेकर के स्पष्ट होने की आवश्यकता है। मुझे मालूम पड़ा कि अभी मुख्यमंत्री ने कोई बयान दिया है और जिसमें ये कहा गया कि विपक्ष के नेता को ये कैसे मालूम पड़ा कि विधायक निधि रोक दी गई है। पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था 2022 का, और उसमें जो बजट प्रोविजन था विधायक क्षेत्र विकास निधि के लिए, उस बजट प्रोविजन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की उस वक्त हमने विधायक निधि को बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए किया था। बजट में प्रावधान होने के बावजूद भी अंतिम किस्त उसकी जो है वो जो जारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। नवंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था।
और इस कारण से अंतिम किस्त 50 लाख रुपए की जारी नहीं हो पाई थी और स्वाभाविक रूप से वो चुनाव के पश्चात जो है वो जारी होनी थी, लेकिन तब तक के लिए सरकार में बदलाव आ गया, परिवर्तन हो गया, कांग्रेस की सरकार बनी, सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, तो 50 लाख रुपए जो बजट का प्रावधान किया हुआ था हमारे द्वारा, उस किस्त को भी इनने जारी करने से रोका। यानी कि पैसा 50 लाख रुपए विधायक क्षेत्र विकास निधि का रोक दिया गया, वो जारी नहीं किया गया। और अब के बजट में 2023-24 के बजट में उसमें प्रावधान उन्होंने स्वयं किया। विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान बजट में है और उसमें 2 करोड़ 10 लाख रुपए जो विधायक क्षेत्र विकास निधि टोटल मिलनी थी, उसमें से अभी तक 3 इंस्टॉलमेंट मिली है और अभी तो चुनाव नहीं था इस बार नवंबर दिसंबर में, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था। अंतिम किस्त हमेशा नवंबर के अंत में या दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाती है, ताकि विधायक अगले प्लान से अगला बजट प्रस्तुत होने से पहले उसको बांट करके खर्च कर सके और विकास के कार्य कर सके अपने क्षेत्र में। आज जनवरी की 27 तारीख हो गई, यानी कि दिसंबर निकल गया। फाइल कितने समय से इनके पास सबमिट की गई है, उस फाइल का वापस आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक फाइल वापस नहीं हुई। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।